हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा की। तो हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा में कवि परिचय और लेखक परिचय तो आता ही है 4 नंबर में। तो आज के वीडियो में हम जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है वह लेखक परिचय और कवि परिचय तैयार करेंगे। तो लेखक परिचय में हम तैयार करेंगे प्रेमचंद का लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में इनकी रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान आता है, या फिर केवल इतना एग्जाम में आ जाएगा कि प्रेमचंद जी की भाषा शैली क्या है बताइए, या प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताएं बताइए। तो हमें यही लिखना है जो हम यहाँ याद कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रचनाएं। तो इनकी रचना है रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान और आपके क्षितिज की 2 बैलों की कथा भी आप यहाँ लिख सकते हो। तो इस प्रकार रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद है भाषा। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप प्राप्त होते हैं। प्रथम वह रूप है जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, और दूसरा वह रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार प्रभावशाली है। तो ये उनकी भाषा में हम लिख देंगे कि उनकी जो भाषा है उसके 2 रूप है। प्रथम वह रूप है जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, और दूसरा वह रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार प्रभावशाली है। इसके बाद शैली। प्रेमचंद जी विषय भाव के अनुरूप शैली का प्रयोग करते हैं। उनके साहित्य में मुख्य रूप से 5 शैलियों का प्रयोग हुआ है: वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग प्रधान और भावनात्मक शैली आदि। तो उनकी शैली है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग प्रधान और भावनात्मक शैली। तो इस प्रकार से उनकी शैली हम लिख देंगे। उनकी शैली जो है वह भाव के अनुरूप है। इसके बाद साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक कहानीकारों में प्रेमचंद जी का विशिष्ट स्थान है। आपने आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में कहानी कला को अग्रणी स्थान प्रदान किया है। तो इस प्रकार प्रेमचंद का लेखक परिचय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम कवि परिचय भी तैयार करेंगे, और कवि परिचय हम करेंगे कबीरदास का, क्योंकि काव्य खंड का जो पहला पार्ट है वो कबीरदास के द्वारा लिखा हुआ है। तो इनके कवि परिचय में एग्जाम में आ सकता है रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखिए, या फिर कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो कबीरदास से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा हम यही उत्तर लिखेंगे और यही राइट है। तो कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वह है साखी, सबद और रमेनी, और इनकी जो रचनाओं का संग्रह है वह बीजक में है। ऑब्जेक्टिव में कितनी बार आ जाता बीजक, यह भी हमें पता होना चाहिए। इनकी रचनाएं साखी, सबद और रमेनी है। इसके बाद भाव पक्ष। तो कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कबीर मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति पाति, धर्म, कुरीतियों तथा पाखंड के विरोधी कबीर ने समाज को दिया दिखाने का कार्य किया है। आपके काव्य में शांत अद्भुत रस देखने को मिलता है। तो इनका भाव पक्ष है, क्योंकि जो कबीर थे भक्ति काल की जो 2 शाखा है निर्गुण और सगुण, उसमें निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, और इन्होंने अपने कबीर ने मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ माना है। जाति पाति, धर्म, कुरीति और पाखंड के विरोधी कबीर ने समाज को दिया मतलब आईना दिखाने का कार्य किया है, और उनके काव्य में शांत अद्भुत रस देखने को मिलता है। इसके बाद है कला पक्ष। कला पक्ष में इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी, या फिर इनकी जो भाषा है इसको सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि ये साधुओं वाली भाषा थी। इसमें दूसरी भाषाओं के भी मिले जुले शब्द थे, जिसमें उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का समावेश है। दोहा आपका प्रिय छंद है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, अलंकार इनकी रचनाओं में सहज द्रष्टव्य है। इसके बाद है साहित्य में स्थान। कवि कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा में आपका स्थान अनूठा एवं विशिष्ट है। तो इस प्रकार से कबीरदास का कवि परिचय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रेमचंद का लेखक परिचय और कबीरदास का कवि परिचय, क्योंकि आपके जो क्षितिज बुक है उसके पहले पार्ट के लेखक और कवि हमें याद कर लेने चाहिए। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं के हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।